नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बंगाल में वोट की चोरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दिन दहाड़े पहले चरण के मतदान में भाजपा ने वोट की चोरी की है और अमित शाह ये सब कुछ का मास्टरमाइंड है। जी हां, ममता का विस्फोटक खुलासा। साथ में ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि ममता बनर्जी की जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो विधानसभा क्षेत्र है भवानीपुर, जहां 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, मतदान होगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बस में भर भर के बाहरी वोटर्स ला रही है। दरअसल पूरा माजरा आपको मैं तफसील से समझाती हूँ। पहली खबर यह है कि अब जानते हैं कि बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के बीच स्थिति जो है बद से बदतर होती चली जा रही है। अब वो कोलकाता, हावड़ा, जो पॉश इलाका है, जो आप कह सकते हैं ना एक तरीके से जो हार्ट ऑफ बंगाल है, उन तमाम क्षेत्र में चुनाव होने हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस तरीके से ये 142 सीटें वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, क्योंकि टीएमसी इन तमाम सीटों पर पिछली बार शानदार प्रदर्शन किया था और लगभग 95% सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। अब इस बीच पहली खबर जो है वो नंदीग्राम से है, जहां शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार थे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट की चोरी करी, जो ममता बनर्जी कह रही। दोस्तों, नंदीग्राम की खबर ने हर किसी को चौंका दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी नंदीग्राम में वोट की चोरी कर चुकी है और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं। आखिर नंदीग्राम में मतदान के दिन मतदान की गति, वोटिंग जो है उसे क्यों स्लो कर दी गई? ममता बनर्जी ने वोट लूट का दावा क्यों किया? दरअसल दोस्तों, नंदीग्राम में मतदान केंद्र का दौरा करने के बाद ममता बनर्जी बेहद गुस्से में नजर आई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के गुंडे चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं और मतदाताओं को डराया था, धमकाया था। ममता बनर्जी ने सीधे दिल्ली की ओर इशारा करते हुए कहा कि अमित शाह के निर्देश पर ही चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों का इस्तेमाल वोटरों को रोकने के लिए किया गया है। नंदीग्राम में वोटिंग को जानबूझ करके स्लो किया गया था, यह आरोप ममता बनर्जी ने लगाया और ममता बनर्जी ने दावा किया कि नंदीग्राम में उन इलाकों में जहां टीएमसी मजबूत है, वहां वोटिंग की रफ्तार को जानबूझ करके धीमा कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा, यह सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हुआ है। अमित शाह के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं और घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। वोट जानबूझ करके स्लो किया गया ताकि वोटर्स जो है वो बिना वोट करे घर वापस चले जाए। अब दोस्तों, ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में कहा कि नंदीग्राम में बड़े पैमाने पर वोट की लूट हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोशिश दूसरे चरण में भी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी लोग आकर के स्थानीय बूथों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि इस पर अगर आप तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो चुप नहीं बैठेंगे। अब दोस्तों, ये तो गई नंदीग्राम की बात। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो वही दूसरा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया कि ममता बनर्जी की जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो विधानसभा का क्षेत्र है भवानीपुर, जहां 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी बस भर भर के बाहरी लोगों को घुसाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, खुद सुनिए। एजेंसी के भाड़ा करे বাইরে থেকে লোক আসছে, যত মিটিং ওরা করে জেনে রাখুন, সব ট্রেনে করে লোক নিয়ে আসে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, লোকাল লোক থাকে না, লোকাল লোক 100 থাকলে 900 লোক বাইরে, সব ট্রেনে করে লোক নিয়ে আসে আর বাসে করে লোক নিয়ে এসে। কালকে আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে কয়েকটা বাস ঢুকেছিল, খুব ভালো করে মিষ্টি খাইয়েছি, বলেছি আবার খাওয়াবো, যা যা চাই সব খাওয়াবো। জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিংয়ে বলছেন
যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা ওপরে আর মাথা নিচে। আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম। এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না, আমি যেমন বলতে পারি না, অন্যরাও বলতে পারে না। আইন সবার জন্য এক। ममता बनर्जी कहती हैं कि बस भर भर के बाहरी लोगों को फेक वोटर्स बना करके बीजेपी लेकर के आ रही है। मैंने कई लोगों को देखा, मुझे समझ में आई ये बात, तो मैंने उनको खूब मिठाई खिलाया और मैंने बताया कि आगे भी बहुत मिठाई खिलाऊंगी तुम लोगों को, 4 तारीख आने दीजिए। खैर दोस्तों, चाहे नंदीग्राम की बात करें, चाहे भवानीपुर की बात करें, जंग अब सिर्फ भाजपा बनाम ममता बनर्जी की नहीं है, ये ममता बनर्जी बनाम मोदी शाह और खास करके चुनाव आयोग की जंग बन गई है। क्या ममता बनर्जी के इन आरोपों पर कुछ भी फैसला, ममता बनर्जी के शिकायतों पर चुनाव आयोग क्या कोई भी कदम उठाएगा? इसका जवाब आप भी जानते हैं कि चुनाव आयोग क्या करने वाला है या क्या करेगा। यानी एक तरफ बंगाल में वोट की चोरी हो रही है, नंदीग्राम में वोट की चोरी हुई है, जानबूझ करके वोटिंग को स्लो किया गया है ताकि लोग बिना वोट करे घर वापस चले जाए। ये आरोप ममता बनर्जी ने अमित शाह पर लगाया और ये सब कुछ का मास्टरमाइंड अमित शाह है, ये ममता बनर्जी ने कहा। दूसरी ओर जो 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं विधानसभा क्षेत्र में, ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में बस भर भर के बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है। भाजपा अलग अलग प्रदेशों से फेक वोटर्स घुसाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इन ममता बनर्जी के इन आरोपों पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें, 4 PM को सपोर्ट करते रहिए। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।